नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। क्या एक आदिवासी का पहचान उसके धर्म से तय होती है या फिर उसकी पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके पूर्वजों और उसके समुदाय से तय होती है? आज झारखंड से लेकर दिल्ली तक, गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक एक ऐसा मुद्दा चर्चा में है जिसने आदिवासी समाज के भीतर बहस और तनाव पैदा कर दिया है। ये मुद्दा है डिलिस्टिंग का। कुछ लोग इसे आदिवासी अधिकारों की रक्षा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश मानते हैं। लेकिन इस बहस के बीच एक और बड़ा समस्या पैदा हो गया। लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। एक ही गांव के लोग, एक ही समुदाय के लोग, एक ही पूर्वजों के संतानें अब एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे हैं। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग धर्म और संस्कृति के बीच का अंतर ठीक से समझ नहीं पाते। आज की ये कहानी किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं है। ये कहानी है समझाने की, सोचने की और जानने की आखिर आदिवासी पहचान का आधार क्या है। जरा कल्पना कीजिए, झारखंड के एक गाँव में दो परिवार रहते हैं। दोनों उरांव हैं, दोनों की मातृभाषा कुड़ुक है, दोनों की पूर्वजों की कहानी एक जैसी, दोनों के दादा दादी एक ही समाज के हिस्से थे। लेकिन समय के साथ एक परिवार ईसाई बन गया और दूसरा परिवार अपने पारंपरिक विश्वासों के साथ बना रहा। अब सवाल यह है कि क्या धर्म बदलने से उनका इतिहास बदल गया? क्या उनके पूर्वज बदल गए? क्या उनकी भाषा बदल गई? क्या उनका समुदाय बदल गया है? यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी बहस। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या धर्म और संस्कृति एक ही चीज होती है? अधिकांश लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। धर्म और संस्कृति आपस में जुड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे चीज नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत में करोड़ों लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन वे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसी तरह दुनिया के कई देशों में लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीय संस्कृति एक ही होती है। अब आदिवासी समाज का उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति चर्च जाता है, दूसरा शरण स्थल जाता है और तीसरा हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या वे सभी अपनी मातृभाषा को नहीं बोलते हैं? क्या वे अपने पारंपरिक नृत्य नहीं करते हैं? क्या वे अपने समाज की खुशियों और दुखों में शामिल नहीं होते हैं? यही वो सवाल है जो आज हर आदिवासी को खुद से पूछना चाहिए। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डिलिस्टिंग की बहस केवल कानून की बहस नहीं है, ये भावनाओं की बहस बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म बदलने से आदिवासी पहचान खत्म हो जाती है। दूसरी और कुछ लोगों का कहना है कि धर्म बदलने से आदिवासी पहचान खत्म नहीं होती है। लेकिन क्या कभी हमने बैठकर ये समझने की कभी कोशिश की है, आखिर आदिवासी पहचान क्या है? आदिवासी पहचान केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, ये हजारों वर्षों की सामूहिक स्मृति है। ये जंगलों से रिश्ता है, ये भूमि से जुड़ा हुआ है, ये भाषा है, ये लोकगीत है, ये पारंपरिक ज्ञान है, ये सामुदायिक जीवन है। और उनका डीएनए अलग होता है। व्यक्ति अपनी भाषा बोलता है, अपने पूर्वजों की कहानी जानता है, अपने समुदाय का हिस्सा है, तो क्या उसकी पहचान केवल धर्म से तय की जा सकती है? यही वो प्रश्न है जिस पर आज पूरा देश बहस कर रही है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग डिलिस्टिंग का समर्थन करते हैं उनकी चिंताएं महत्वहीन है। कई लोग ईमानदारी से मानते हैं कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए। वे डरते हैं कि कहीं आदिवासी समाज अपनी मूल पहचान खो ना दे। उनकी चिंता भी वास्तविक हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या का समाधान समाज को बांटकर किया जा सकता है? क्या एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा करके आदिवासी समाज मजबूत हो जाएगा या फिर कमजोर होगा? इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास बताता है कि जब भी कोई समुदाय अंदर से बांटता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी समुदाय को होता है। बाहर के लोग मजबूत हो जाते हैं और समुदाय कमजोर। अगर आज उरांव, मुंडा, संताल, खड़िया और दूसरे आदिवासी समुदाय धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आदिवासी समाज का ही होगा, क्योंकि जो चीज हमें जोड़ती है वो अक्सर उन चीजों से कहीं बड़ी होती है जो हमें अलग कर देती है। अब एक उदाहरण को और समझिए। मान लीजिए एक परिवार के 3 भाई है। एक भाई दिल्ली में रहता है, दूसरा भाई मुंबई में और तीसरा गाँव में। तीनों की जीवन शैली अलग हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है। लेकिन क्या वे भाई रहना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता किसी एक आदत से नहीं बल्कि साझा इतिहास और परिवार से तय होता है। ठीक उसी तरह आदिवासी समाज की जड़ें भी साझा इतिहास और समुदाय में है।
आज जरूरत इस बात की है कि हम भावना में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से सोचें। यदि कोई डिलिस्टिंग के पक्ष में है तो उसके तर्क को सुनिए, यदि कोई विरोध में है तो उसके तर्क को भी समझिए। लोकतंत्र में बहस हो सकती है, मतभेद हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी समाज को नुकसान पहुंचाती है जिसमें वो पैदा होती है। और शायद आज सबसे बड़ा खतरा डिलिस्टिंग का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा एक दूसरे के प्रति बढ़ती हुई नफरत है। क्योंकि कानून तो संसद बनाएगी या नहीं बनाएगी, अदालत फैसला देगी या फिर नहीं देगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन अगर आज हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में दरार पड़ गई तो उसे भरने में पीढ़ियों तक लग सकती है। इसीलिए जब भी कोई आपसे कहे कि केवल धर्म ही पहचान है तो उससे पूछे, क्या भाषा पहचान नहीं है? क्या इतिहास पहचान नहीं है? क्या संस्कृति पहचान नहीं है? क्या समुदाय पहचान नहीं है? क्या डीएनए पहचान नहीं होता है? और जब कोई कहे कि केवल संस्कृति ही पहचान है तो उससे पूछे, क्या लोगों की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी नहीं है? आज झारखंड और पूरे देश के आदिवासी समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि कौन किस धर्म को मानता है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या हम अपने मतभेदों के बावजूद एक समुदाय बने रह सकते हैं? क्या हम बहस कर सकते हैं बिना एक दूसरे से नफरत फैलाए? क्या हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं बिना अपने ही लोगों को दुश्मन बनाए? याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जिन समुदायों ने संवाद को चुना है वे आगे बढ़े हैं, जिन समुदायों ने नफरत को चुना वे बिखर गए। इसलिए आज जरूरत है शांति की, समझदारी की और एक दूसरे को सुनने की। क्योंकि चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, अगर हम एक दूसरे की मानवता, सम्मान और समुदाय को भूल जाएंगे तो हम सब हार जाएंगे। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है, क्या आदिवासी पहचान धर्म से तय होगी या इतिहास, संस्कृति और समुदाय से? इसका जवाब किसी नेता, किसी पार्टी या किसी संगठन के पास नहीं है। इसका जवाब आदिवासी समाज को खुद मिलकर तय करना होगा। यदि आप भी समाज में एकता, भाईचारा और इंसानियत चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।